बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 13 दिसंबर और दिन है जुम्मे का। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफ़सीलात से आपको आगाह करूँगा। पहला तो ये कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी, इन दोनों के ख़िलाफ़ 26 नवंबर के मामले पर बड़ा एक्शन हो गया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी तरफ अमरीका की जानिब से भी बाजू मरोड़ने का जो आगाज़ है वो हो गया है और इसने मज़ीद परेशान कर दिया है चुनतखब हुकूमत को भी और ताकतवरों को भी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। गोली क्यों चलाई, ये अल्फाज पीछा नहीं छोड़े हैं। एक बड़ी अनाउंसमेंट अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कर दी है। अब क्या लाहे अमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, 9 मई से मुतलिक इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद साहब को जो जोड़ा जा रहा था, और इवन के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है उनके से मुतलिक जो एक प्रेस रिलीज़ भी सामने आई कि ट्रायल का आगाज़ हो गया है। और फिर इमरान खान के साथ जोड़ा जा रहा था कि इस इमरान खान को भी इसमें जो सज़ा है वो होगी। तो ये बयानिया भी अपनी मौत आप मर गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो कि इंस्टॉल की गई है इसका मुकाबला किया जा सके और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और इमरान खान साहब से मुतलिक जो हकीकी एक ख़बरें हैं वो आप तक पहुंच सकें। और हुकूमत का ज़ाहिर सी बात है फायरवॉल का मुकाबला करने का और कोई तो तरीका नहीं है। वीडियोस को ये रोक देते हैं, रीच इसकी कम कर देते हैं। तो लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो यकीनी तौर पर इससे फ़ायदा होगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं जी। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, इसके अलावा अता तारड़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू कर लिया है अदालत से। एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त दायर कर दी है सेशन अदालत में, और इसमें यह कहा गया है कि 26 नवंबर का जो मामला है, इस मामले के ऊपर इनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ हैं वो की जानी चाहिए। गोली जो है वो क्यों चलाई गई, किसके हुक्म पर चलाई गई, लाशें जो है वो कहाँ पर हैं, लापता जो हमारे लोग हैं वो कहाँ पर हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के अगेंस्ट नहीं हुआ, बल्कि इसमें अता तारड़, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद, एसएसपी ऑपरेशन और नामालूम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बड़ा एक्शन ले लिया है। पीटीआई के ऊपर ये तनकीद की जा रही थी कि आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है वो कोई स्टेप नहीं उठा रहे। तो बिल आखिर जी ये बड़ा स्टेप उठाया गया है। और इसमें एक और काम किया गया इस दरख्वास्त में कि शहबाज शरीफ, अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ, ये जो दरख्वास्त दायर की गई है जहाँ पर इन तीनों के नाम लिखे हैं, इन तीनों के नामों के आगे फॉर्म 47 लिखा गया है। और मोहसिन नकवी चूँकि ये तो मुंतखब होकर तो नहीं आए, तो इनके नाम के आगे डिफेक्टो लिखा गया है, यानी कि ये डिफेक्टो हैं और ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठा लिया है। और इस हवाले से जो समात है वो कल 14 दिसंबर को होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ ये नहीं किया, बल्कि 139 लोगों की जिस लिस्ट भी जारी कर दी है। और ये वो लिस्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स लापता हैं, क्योंकि 26 तारीख को जो कुछ हुआ इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 12 लाशों की या 12 हलाकतों की जो तस्दीक है वो हुई कि ये शहादतें हुई हैं। पीटीआई ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्वीर जो है वो जारी की, मुकम्मल डेटा इसका जो था वो जारी किया और कहा गया जी कि ये वो है जो कि कन्फर्म्ड है। मज़ीद कितने लोग हैं हमारे पास डेटा नहीं है और ना ही रिकॉर्ड हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। तो आज जी 139 लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है कि ये लोग हमारे लापता हैं, ये वर्कर्स हमारे लापता हैं। ये कहाँ पर हैं कोई मालूम नहीं। अली अमीन गंडापुर ने तो खदशे का इजहार कर दिया कि हमें खदशा है कि इनको भी शहीद कर दिया गया है या इनमें से बास को शहीद कर दिया गया है। आखिर ये लोग कहाँ हैं, अदालतों में क्यों नहीं पेश हुए। फिर इसी तरह से जी 38 यानी कि 38 ज़ख्मी लोगों की फहरिस्त भी जारी की है कि ये वो लोग हैं जो कि गोली लगने से ज़ख्मी हैं। और ये जो सारी फहरिस्त जारी की गई है ये कंफर्म्ड फहरिस्त जारी की गई है। ऐसा नहीं है कि बस यूं ही नंबर जिस तरीके से वो चला था नहीं कि 200 है, 100 है, 12 है, 20 हैं, कितने हैं। कई दिन तो पीटीआई के अगेंस्ट ये बयानिया बनाया जाता रहा जी कि इनको तो मालूम ही नहीं है कि फ़िगर जो है वो कितना है। तो ये जो लिस्ट जारी की गई है ये कंफर्म्ड लिस्ट है जो कि जारी की गई है। इसके अलावा जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं वो अलहदा से हैं, तो उस पर भी पीटीआई मज़ीद वर्किंग कर रही है। तो मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी ये आहिस्ता आहिस्ता पब्लिश करेंगे, लेकिन सिर्फ वो पब्लिश कर रहे हैं या वो फहरिस्त दे रहे हैं जो इनको कन्फर्म्ड है। तो 139 लोग कहाँ पर हैं। और ये जो सारा मामला है ये सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई ने खाली यहाँ पर उठाया है,
अदालतों में भी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आलमी जो फोरम्स हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। तो हुकूमत की इस मामले के ऊपर दौड़ें इस वक्त लग चुकी हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो मुद्दा है ना कि गोली क्यों चलाई, ये जो एक जुल्म किया गया है ना, इसका अगर आज आप ताकत में हैं, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जो है वो इसकी ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो आप बच नहीं पाएंगे। तारीख़ में बहुत सारी ऐसे जो मिसालें हैं वो मौजूद हैं कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे मजालिम किए, उस वक्त तो वो बच गए ताकत के बलबूते पर, लेकिन बाद में जाकर 10-10, 15-15 सालों के बाद उनके ख़िलाफ़ जब ये मुकदमे चले और चीज़ें साबित हुई तो उनको जो सज़ाएँ थी वो हुई। क्योंकि ये जो कुछ किया गया 26 नवंबर को, जिस तरह से चीज़ें रिपोर्ट हुई स्ट्रेट फायरिंग के हवाले से, लोग लापता हैं, लाशें गिराई गई, लाशें छुपाई गई, लोग ज़ख्मी, और ऊपर से हरदर्मी ये जी के हमने तो जो है वो गोली ही नहीं चलाई, और मलबा जो है वो कभी उधर और कभी इधर डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो बहरहाल जी ये अब जवाब देना पड़ेगा। और अली अमीन गंडापुर ने भी एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि गोली क्यों चलाई, इसका जो जवाब है वो देना पड़ेगा। आज अगर आप नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों नहीं देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर, 5 साल बाद दें या 10 साल बाद दें। और जो भी इसमें मुलविस है बेगुनाहों का, जिसने जो खून है, नाहक खून वो बहाया है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। और इमरान खान ने भी ये क्लियर अनाउंस कर दिया है कि इस चीज़ को अगर ये समझते हैं कि दबा लेंगे तो ये चीज़ हमने दबानी नहीं देनी, इनको हमने हर फोरम पे जाना है, आवाज़ उठानी और इनका पीछा करना है। और डी चौक को भी शहीद चौक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करार दे रही है, और डी चौक का नाम बल्कि शहीद चौक इस वक्त रख दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। दूसरी तरफ जी जो 9 मई का मामला है, और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं, इनका जो ट्रायल वगैरह या कोर्ट मार्शल या जो फर्द जुर्म इनके ऊपर लगाई गई है, और इस मामले को जोड़ा जा रहा है 9 मई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से, और कहा जा रहा है जी कि इमरान खान का भी अब मिलिट्री ट्रायल होगा। तो ये बयानिया जो बनाया जा रहा था, ये बयानिया भी अपनी मौत मर चुका है। एक तो अवाम इनके किसी बयानिए को एक्सेप्ट नहीं कर रही, ऊपर से जी एक खबर आज सामने आई है, और इस खबर में ये कहा गया है, और ये अंसार अब्बासी जंग अखबार के जो हैं रिपोर्टर, ये उनकी है, और वो अपनी ख़बर में कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमाई है उसके इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। और किसने ये तरदीद की है, ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब से तरदीद की गई है, और ये अपने वो ज़राए को कोट करके ये जो ख़बर है वो दे रहे हैं। यानी कि 9 मई को जोड़ा जा रहा था PTI से, और फैज़ हमीद साहब ने जो है जिनका ये मामला चल रहा है, साबिक DGI उन्होंने जी PTI रहनुमाई के इल्ज़ाम की जो तरदीद है वो कर दी है कि कोई उनकी जानिब से जो रहनुमाई है वो नहीं की जा रही। फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ आप देखें तो फैसल वावडा जो हैं वो बयान दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 9 मई पर जनरल फैज़ हमीद ने जो गवाही और शवाहिद दिए हैं, इनमें खान का नाम सरे फहरिस्त है। तो एक तरफ फैसल वावडा जो किसके माउथ पीस हैं सबको मालूम है, और अंसार अब्बासी जो हैं उनके हवाले से क्या ख्याल किया जाता है कि वो किसके माउथ पीस है, वो भी सबके सामने है। तो एक कुछ बात कर रहा है और दूसरा कुछ बात कर रहा है। फैसल वावडा कह रहे हैं जी कि फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने सबूत दिए और उन्होंने नाम दिया, और उसमें इमरान खान का नाम सर फहरिस्त है, और ये 9 मई से मुतल्लिक है। और दूसरी तरफ अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि PTI की रहनुमाई से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो इनकार कर रहे हैं। तो इस वक्त जो ताकतवर हैं वो ख़ुद भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि किस तरह से जो बयानिया है वो बनाया जाए, क्योंकि हर इनका बयानिया इस वक्त बुरे तरीके से पिट रहा है, और जो कुछ ये मर्ज़ी कर रहे हैं कर लें, अवाम में जो है वो अब ये मकबूल नहीं हो पा रहे, या जो कुछ इन्होंने कर दिया है 26 तारीख को, या जो कुछ मुहिम वगैरह स्टार्ट हुई, जिस तरह से इमरान खान साहब ने भी सिविल नाफरमानी की मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं 15 तारीख से 14 तारीख को, तो जो है वो होगा, मार्च वगैरह का भी है। और फिर उसके बाद जो बाइकाट की अनाउंसमेंट हुई है, और मुसलसल जो बाइकाट की मुहिम है वो चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को जो प्रेशर है वो आ रहा है। ऊपर से अमेरिका ने भी अब बाजू मरोड़ना शुरू कर दिया है। कैसे जी, ये शहबाज राना साहब की खबर है। IPPs और चाइनीज़ पावर प्लांट्स के साथ मुआहदों पर नज़रसानी न होने की वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन का जो कर्ज़ है वो मनसूख कर दिया है। अब जी किस तरीके से बाजू मरोड़े जा रहे हैं कि ये जो आपके चाइनीज़ पावर प्लांट्स हैं ना जी, इनके साथ आप ज़रा नज़रसानी करें और इनसे आप ज़रा दूरी इख्तियार कर लें, क्योंकि एक इंटरनेशनल गेम्स भी है ना, तो इसमें किस तरीके से बाजू मरोड़ा जा सकता है
ज़ाहिर सी बात है, आप IMF या वर्ल्ड बैंक जो है ये कर्जे ना दें, इसके बगैर ये चल नहीं सकते। तो इस तरीके से करके अब जो बाजू है वो भी मरोड़ा जा रहा है। तो ये जो चुनतखब हुकूमत है, दिन इसके थोड़े रह गए हैं और इस वक्त सिर्फ एक ही लीडर है जो कि दुनिया की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के लिए बात कर सकता है, और वो है इमरान खान। और ये सबको मालूम है, इसलिए मुसलसल इमरान खान से डील की ये कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इनका मकसद ये है जी कि इमरान खान इसी तरह से शहबाज और नवाज़ और इनकी तरह आगे रहकर जो हुकूमत है वो करता रहे, पीछे हमारी जो हुकूमत है, हमारा जो इख्तियार है, ताकत है, वो उसी तरीके से बरकरार रहे। लेकिन इमरान खान की जो जंग है वो हकीकी आज़ादी की जंग है, वो किसी इक़्तिदार की जंग नहीं है जो इमरान खान इस तरह की जो कोई डील है वो इनको दे दे। फिर इसी तरह से जी वज़ारत दाखिला ने आज एक और नया काम किया है, और 175 जाली लाइसेंस और असलहे के 175 असलहे के जाली लाइसेंस, और वो भी इश्तिहारी मुलजिमान को जारी हुए हैं। और ये वज़ारत दाखिला के अंडर आता है। और इस टाइम वज़ीर दाखिला कौन है? ये है मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंडर जो असल काम है वो जो है वो नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल जी, ये इस वक्त इनकी सारी सूरत हाल बनी हुई है। इमरान खान ने इनको नथ डाली हुई है, डील की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन डील इनको इस वक्त मिल नहीं पा रही। ऊपर से जी हुकूमत का जो रवैया है इसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हुकूमत ने जो एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी और इमरान खान ने भी दूसरी तरफ से बनाई थी, लेकिन हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है। इवन के ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर है कमेटी के, वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत तो संजीदा ही नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए, हम कोई इनसे मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे हैं। एक चीज़। दूसरी तरफ मुसलसल खान साहब को अप्रोच करके जी डील दे दें, ये कौन कर रहे हैं? ये ताकतवरी कर रहे हैं। और ये भी टीवी के ऊपर इस तरह के से बयानात दे रहे हैं जी कि इमरान खान तो हमारे साथ मुज़ाकरात ही नहीं कर रहा। तो असल में मसला ये है कि इस वक्त चुनतखब हुकूमत को भी ये मालूम है कि जब तक इमरान खान की लड़ाई चलती रहेगी तब तक जो हमारा इक़्तिदार है वो बचा रहेगा, तब तक हम इक़्तिदार के मज़े लेते रहेंगे। अगर इमरान खान की सुलह हो जाती है ताकतवरों के साथ तो हमारा इक़्तिदार तो जाएगा ही जाएगा। ऊपर से मलबा चूँकि इस वक्त ही हमारे ऊपर डाला जा रहा है, तो अगर इमरान खान आ गया और ताकतवरों के साथ सुलह करके आ गया, जो कि इमरान खान नहीं करेगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इन्होंने इनके हक़ में है ना कि ये लड़ाई चलती रहे और हमारा जो खांचा है वो लगा रहे, तो ये नहीं चाहते। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जब भी कोई हालात बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही होती हैं तो इस किस्म का कोई ये काम कर देते हैं। आप देखें ना, नून लीग क्या कर रही है, ये है ही नहीं संजीदा किसी तरह के मुज़ाकरात करने के हवाले से। तलाल चौधरी की आप पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर है वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है ताकतवरों को भी समझ में आ रही है। बड़ी बारीक वारदात के ज़रिए चुनतखब हुकूमत जो इल्ज़ाम है, जो मलबा है, वो भी शिफ्ट कर रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि ये सब कुछ उनके कहने के ऊपर हुआ या ये सब कुछ वो करवा रही है, ताकि जो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है वो भी हम उनकी तरफ डाइवर्ट कर दें। और फिर चूँकि इंटरनेशनली ये भी अमेरिका की जो वीज़ा पॉलिसी इस तरह से सख्त हो रही हैं कि जो करप्शन में मुलविस हो गया या जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलविस होगा उनको वीज़े नहीं दिए जाएंगे। अमेरिका के बाद ज़ाहिर सी बात है बरतानिया में भी फिर होगा। तो जब ये चीज़ें सारे इनके अगेंस्ट आएंगी, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, केसेस लगेंगे, तो ये इनका तो असल घर पाकिस्तान नहीं है ना, इनका तो असल वही है ना कि बैरून मुल्क जाते हैं और वहीं पर जाकर इनको इनकलाब जो है वो नज़र आता है। तो ये बैरून मुल्क भी रहने के काबिल नहीं रहेंगे और पाकिस्तान में तो इनकी जगह है ही नहीं वैसे भी। और बैरून मुल्क में अभी से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इनका हाल कर रहे हैं, एहतजाज करते हैं, इनको जलील करते हैं, तो उनसे वैसे ही तंग आए हुए हैं। इवन कि आप देखें स्विट्ज़रलैंड जैसा जो मुल्क है वहाँ पर बड़ी कम तादाद में है पाकिस्तानी। अमेरिका और लंदन को तो आप छोड़ें, इसके अलावा जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर खैर सख्ती तो बहुत कर दी गई, लेकिन स्टिल जो लोग हैं वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके दिलों के अंदर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं और वहाँ पर खैर ये रहना नहीं चाहते। जो इन्होंने दौलत सारी कमाई हुई है तो वहाँ पर तो वो अयाशियाँ नहीं है, वो तो फिर यूरोप की कंट्रीज़ में रह सकते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त इनके जो मामलात हैं वो सारे चल रहे हैं। देखिए आगे क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी तरफ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, और ये डेवलपमेंट ये हुई है जी कि कुछ जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट वगैरह में, और सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है वो इसे नामज़द करता है और फिर उसके बाद फाइनलाइज़ करता है नाम। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया है, और ये लेटर लिखा गया है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनाती करने के लिए जो रूल्स हैं वो बनाने की जो एक कमेटी सी बनी हुई है उसके ये हेड हैं। तो लेटर लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को कि आपके वो जो रूल्स हैं वही नहीं बने तो किस तरीके से कमीशन का इजलास बुलाया जा सकता है और जजेस को तकर्रर किया जा सकता है, ये तो गैर आइनी होगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह मुसलसल कोशिश कर रहे हैं अपने जजों को झिझोड़ने की।
उनको जो है वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हल्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ही कर सकते हैं। खैर लेटर लिख सकते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ से जिस तरह से आनी बेंच है, टस से मस नहीं हो रहा, जमाल खान मंदोखेल इसके ऊपर क्या करते हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बुला लिया है और इन जजेस को भी शायद अपॉइंट जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी सी जो कोशिश है वो जारी रखे हुए हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।